लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था पर मालिकाना हक लेता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है राकेश जी, तो बाप की बनाई व्यवस्था को बेचने का काम करता है, उसे लुटने देने का काम करता है, बर्बाद करने का काम करता है। आपको निर्णय लेना है कि हम लोग लायक बाप के लायक बेटे हैं कि लायक बाप के नालायक बेटे हैं। भाई मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम लोग लायक बाप के लायक बेटे हैं, लायक बाप के लायक बेटे हैं। हम थोड़ा आलसी हैं, हम थोड़ा आलसी हैं। अपने आलस को खत्म करके मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो भारतीय संविधान है मेरे भाइयों, आज खतरे में है। जो वोट का अधिकार है आज खतरे में है। एग्जाम्पल लीजिए, देश की महाबड़ी पंचायत लोकसभा में सम्मानित साथियों 150 सांसद को सस्पेंड करके ये भारतीय जनता पार्टी लोग नए नए एक्ट ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, और वो कानून बना रहे हैं। जब आप उसका अध्ययन करोगे मेरे भाइयों, तब आपका मस्तिष्क खुलेगा, आपकी आंख खुलेगी। अरे मेरे बहुजन समाज लोगों, जो भी ये कानून बना रहे हैं वो सारे कानून मेरे भाइयों हमारे यहाँ के खिलाफ बन रहा है। कहीं विरोध हो रहा है? इसका विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, तो संसद से इस्तीफा देने के पहले मजबूर हो गई थी और कही थी कि जब जहां मैं अपने समाज को गलत नहीं कर सकती, समाज मतलब बहुजन समाज, सर्व समाज, दबा कुचला समाज, बहुजन समाज, जिस जगह मैं अपने समाज को गलत नहीं कर सकती, ऐसे जगह मुझे रहने कोई अधिकार नहीं है। और इस्तीफा दे करके आज मेरे बहुजन समाज लोगों, हमारे आपके ताकत पर, हमारे आपके भरोसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमारे आपके बीच में संघर्ष करने काम कर रही है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन करने वाले लोग मानव बच्चा कांसीराम साहब हमको समझाए थे, हमको आपको बताए थे। मानव बच्चा कांसीराम साहब की बातें आदरणीय बहन कुमारी मायावती को पूरा याद था, यकीन था, और तमाम चीजों के उपयोग बहन जी ने किया था, सारे उपयोग फेल हो गए थे। ये सावकनाथ और नागनाथ के साथ हमें नहीं जाना है, हमें बहुजन समाज का भला करना है, भारतीय संविधान बचाना है, अपने समाज का निर्माण करना है, भविष्य निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने कहा था मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं सर्व समाज के वोटरों के साथ गठबंधन करने काम करूंगी। तो हमारे लोगों को लगा अरे ये थोड़ा गड़बड़ होता, मान्या बहन जी अकेले कैसे इतनी ताकत और अपराधी माफिया को हरा पाएंगी? बात ठीक नहीं थी। हमारे लोग दिमाग में प्रश्न था, हमारे लोग कहते थे कि भैया गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। बड़े पैमाने पर गठबंधन करने वाले जब धीरे धीरे भागने लगे तो हमारे लोगों को लगा कि आदरणीय बहन जी सही निर्णय लिया था। सही बात नहीं है? और आज आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम सांसद विधायक बनाया था, और तमाम सांसद विधायक मेरे भाइयों जो पियरा पर सोते थे, सूखी रोटी खाते थे और लंबा लंबा भाषण देते थे, ऐसे तमाम लोग सम्मानित साथियों, उनका नाम लेना कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग धोखा दे करके इस पवित्र मिशन मूवमेंट को अपने स्वार्थ के साथियों जब भाग गए, तब सम्मानित साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि मानव साहब ने कहा था साफ नाथ खत्म होगा तो नागनाथ आएगा, और नागनाथ खत्म होगा तो बहुजन समाज का राज आएगा, उसका भी समय और सीमा होना चाहिए। बहुत कम समय में आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूंगा। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बैठक की गई है। इस बैठक के चीफ गेस्ट अभी आपसे विस्तार से आज के विषय पर चर्चा करेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों को बताने काम करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी पूर्व वक्ता साथियों ने जो अपनी बात रखा, उनकी बातों से अपनी बात को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अभी वोट की बात कर रहे थे और चुनाव का दौर है। यह वो बैठक विशेष तौर से वोट के लिए ही किया गया है। हमारे वक्ता साथियों ने वोट की बात किया। यह जो वोट का अधिकार आपको मिला है, सम्मानित साथियों पर हम कुछ बोल सकते बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे आपके पूर्वज हैं, हमारे आपके महापुरुष हैं, हमारे आपके लायक बाप हैं। लायक बाप का जो दिया हुआ सम्मानित साथियों वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी बात कही थी। ये पीछे में साथी बैठे आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सावधान उनको, भाई आपस में बात कर रहे हैं, बहनें बात कर रही हैं। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो मन यहाँ होना चाहिए। हमारे समाज की एक आदत है
एक आदत है, जहां मन रहता है वहां शरीर नहीं रहती, और जहां शरीर रहता है वहां मन नहीं रहता। इसका जो तालमेल नहीं बन पाता मेरे भाइयों, तो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आज यहाँ की बातें आप लोग सुनिए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया, जो वोट का अधिकार दिया, यह दो धारी तलवार है। इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भला होगा और दुश्मन का गला कटेगा, और इसका दुरुपयोग हो जाएगा तो गला हमारा कटेगा और दुश्मन का भला होगा। जैसे आप 2007 में सम्मानित साथियों, सरकार को उससे पहले भी बनाए, लेकिन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत वकालत करके उत्तर प्रदेश में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, वोट का सही इस्तेमाल किया, तो हमारी आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े पैमाने पर सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हमको आपने अधिकार दिया था, सम्मानित साथियों, जो खजाना दिया था, उसको हमारे आपके बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसे लुटाने का काम किया था। बड़े पैमाने पर जो समाज हमारा भुखमरी कगार पर था, बेरोजगार था, दो वक्त रोटी नहीं मिल पाती थी, ऐसे समाज के लोगों को सम्मानित साथियों बड़े पैमाने पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब वोट का सही इस्तेमाल आपने किया था, तो आपको रोजगार देने का काम किया था, नौकरी देने का काम किया था। जो सरकारी विभागों में 1 लाख वैकेंसियां थी, जो पूर्व की सरकारों ने नहीं भरी थी, उन तमाम वैकेंसियों को बहन कुमारी मायावती ने भरने का काम किया था। तभी उन्होंने देखा मेरे बहुजन समाज के लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो नए नए विभाग बनाया, नए नए आयोग बनाया, निगम बनाया, तमाम सम्मानित साथियों ऐसी व्यवस्थाएं माननीय बहन जी ने बनाया और हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया था। यह था नहीं किया था? भाई मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब आप वोट का अधिकार सही इस्तेमाल किए थे, तो आपके घर में पक्का मकान बनाकर बहन जी देने का काम किया था। जिसके पास जमीन नहीं थी, सम्मानित साथियों अभियान चला करके सरकारी जमीन पट्टा देने का काम किया था, महामाया आवास देने का काम किया, मानव कांशीराम शहरी आवास देने का काम किया। सम्मानित साथियों बड़े पैमाने पर हमारे लोग, सम्मानित साथियों, जो जिसके पास रोजगार नहीं था, ऐसे लोगों को रोजगार के साथ सम्मानित साथियों ठेकेदार भी बनाने का काम किया था। यह तक नहीं किया था, पेंशन देने का काम किया, तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, सम्मानित साथियों स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर काम किया, प्राइमरी विद्यालय से लेकर के सम्मानित साथियों जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और सम्मानित साथियों तहसीलदार नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर बड़ी बड़ी दर्जनों विश्वविद्यालय बना करके आज मेरे बहुजन समाज लोगों आपको देने का काम किया था। अगर पूरा गिनाऊंगा तो लंबा समय जाएगा। मैं मेन मकसद पाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब वोट का सही इस्तेमाल आपने किया था, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों आपका भला हुआ, और आज वोट का दुरुपयोग हो गया, सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे लायक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो आपके लिए तमाम सरकारी विभाग बना करके हमारे भविष्य निर्माण करने के लिए, हमें आपको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जो व्यवस्थाएं बना कर रखे थे, वो सारी व्यवस्थाएं ये भारतीय जनता पार्टी लोग, ये श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र मंडलियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। बेच रहे नहीं बेच रहे? वो चाहे एयरपोर्ट हो, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेल की बोगियां हो, रेल की पटरियां हो, कोल कारखाना हो, तमाम सम्मानित साथियों सरकारी जो संस्थाएं हैं उसे टुकड़ियों का भाव बेचने का काम कर रहे हैं और करने में घाटा आ रहा है। अभी भाई हमारे पटेल जी बोल रहे थे, सम्मानित साथियों सरकारी नौकरियां तो खत्म किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्राइवेट नौकरियां जिनमें संविधान में व्यवस्था है कि प्राइवेट नौकरी में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण तो नहीं मिल पाया। लेकिन सम्मानित साथियों, जो हमारे लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी ताकत से जो रोजगार अर्जित किया था, उन तमाम रोजगारों को सम्मानित साथियों खत्म करने का काम किया। या कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि वोट का दुरुपयोग हो गया। बड़े पैमाने पर हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, चाहे जेएनयू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली का विश्वविद्यालय हो, आए मेरे बहुजन समाज लोगों, हमारे आपकी बेटियां, बहनें, हमारे भाई जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा मेरे भाइयों। हमारी यही कुश्ती के पहलवान, हमारी बहनें मेरे भाइयों संघर्ष करती रही, न्याय मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है मेरे भाइयों। बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही है, देश की तिजोरी लूटी जा रही है, बड़े पैमाने पर इनके मित्र मंडली मेरे भाइयों देश का खजाना ले जाकर के विदेश में जमा कर देने का काम कर रहे हैं। हम आप चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर
मैं लंबी बात नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में माननीय बहन जी के संदेश को बताने का काम करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस देश में विचारधारा की लड़ाई है, इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा गैर बराबरी की है, वो गैर बराबरी की विचारधारा सापनाथ और नागनाथ दोनों लड़ रहे हैं, और एक विचारधारा बराबरी की है, समता की, स्वतंत्रता की है, बंधुत्व और भाईचारा की है। भारतीय संविधान की जो विचारधारा है उस विचारधारा को कोई और नहीं, आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और आपकी नेता बहन कुमारी मायावती लेकर संघर्ष कर रही है। आज मेरे बहुजन समाज लोगों, दो विचारधारा की लड़ाई है। इसलिए मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मत्स्य कांसी राम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब आपके बीच में संघर्ष कर रहे थे, हमारे सीनियर लोग भी बैठे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। मानव साहब एक बात कहा करते थे, कांग्रेस को साफ नाक करते थे और भाजपा को लाग नाक करते थे। वो पीछे भैया शोर में जगा दीजिए, एक कहावत है, इसका तो मैं आपको याद आती है बात, उठ जाकर मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम लोगों ने 2000 सम्मानित साथियों 22 में 19 में हम सोए आलस में आए और देश और संविधान आज बिक रहा है, आज बिक रहा है मेरे भाइयों। इसलिए आज तभी जागा, तभी सवेरा, तभी चेता, तभी सही, सोइए पर गंभीर हो मेरे भाइयों, गंभीर हो मेरे भाइयों। मानव साहब ने कहा था सापनाथ और नागनाथ की बात किया था, सापनाथ कांग्रेस को बताया था और नागनाथ भाजपा को बताया था। मानव साहब ने कहा था जो देश में गैर बराबरी फैली हुई है, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव की जो खाई है, जो रिया बहुत ने अपनी गीत के बाद में आपके बीच रखा, जो कले मट्टी कमर में झाड़ू बांधने के लोग मजबूर हैं, बड़े पैमाने पर जो मानवता संसार हो रही है, जब इसके खिलाफ आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब आप आंदोलन करोगे, संघर्ष करोगे, सब समाज में बहुजन समाज को जिताओगे, जब समाज में लड़ाई देगा तो सम्मानित साथियों कांग्रेस पार्टी खत्म होने की काम करेगी। खत्म हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी खत्म हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी खत्म होने का काम करेगी। जब कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले, ये सापनाथ नागनाथ बनाने वाले, ये सम्मानित साथियों भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को जिंदा करने का काम करेंगे। किए कि नहीं किए? जैसे कांग्रेस पार्टी खत्म होने लगी, कांग्रेस पार्टी वाले नेता सब भारतीय जनता पार्टी तरफ जाने लगे। गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? इस बात को समझिए, सापनाथ खत्म हुआ तो नागनाथ को जिंदा कर दिए। और मानव कांसी राम साहब ने कहा था जब नागनाथ खत्म होगा, मेरे बहुजन समाज लोगों, इस देश में जिस देश का निर्माण हमारे पूर्वज, आज के पूर्वज ने निर्माण किया है, उस देश पर हमारा मालिकाना हक होगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये मानव कांसी राम साहब ने कहा था। और मानव कांसी राम साहब साधारण इंसान नहीं थे, हमारे आपके महापुरुष थे, हम जिन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे महापुरुष साथियों जो जो घोषणा उन्होंने किया है, सारी घोषणाएं सत्य साबित हुई है। सही बात है कि नहीं है? और ये भी बात सही होगी मेरे भाइयों, ये भी बात सही होगी जैसे सापनाथ और नागनाथ की बात कहे थे, जैसे घर में बरसात हो जाए, आपन घर छोड़ के बिगवास यार आवे, लिलगाह आवे, अपराधी माफिया आवे, अगर अपना घर में आपको सुरक्षा न मिले और बगल में जो घर बने हैं आपके दुश्मन के, वो दोनों घर में आपके दुश्मन रहते हो और कहीं तो हमारे घर में आवा, वो कहीं हमारे घर में आवा, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो आप बताइए जाने पर सुरक्षा उसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। बल्कि अपने घर की चौकसी करना चाहिए, अपने घर की मरम्मत करना चाहिए। अगर सुरक्षा मिलेगा तो आपको अपने घर में मिलेगा। यही सापनाथ और नागनाथ का खेल मानव कांसी राम साहब ने समझाया था। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, और ये सापनाथ नागनाथ आज खेल कर रहे हैं। जब नाग सापनाथ फेल हो रहा है, नागनाथ फेल हो रहा है, तो नेवला नाग पैदा किए हैं। नेवला कौन है? कौन है? यही इंडिया वाले हैं जो इंडिया बना रहे थे। मैंने बताया ना, जब हमारा संविधान खतरे में है, देश लूट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बाबा का बनाया खजाना जब लूट रहा है, तो देश में बड़े पैमाने पर असंतोष है, दुख है, व्याप्त है, दुखी है, भूखमरी है, लोगों को पीड़ा है। जब पीड़ा होने लगा तो सर्व समाज को, जन बहुजन समाज लोग अंगड़ाई लेने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। जब हम उखाड़ने की तैयारी में लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे भाइयों, ये कांग्रेस के लोग मिलकर मेरे भाइयों इंडिया का निर्माण कर दिए, इंडिया का निर्माण कर दिए।
कहा भाई भाजपा में वो अहमद क्या हुआ इंडिया में हुआ, अब इंडिया में हुआ। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप वकील हो, आए मेरे वकील साथियों, अपनी वकालत को बढ़ाइए। आप जज भी हो, आप मेरी मैं वकालत कर रहा हूँ, आप न्याय देने काम करना मेरे भाइयों। जो लोग इंडिया बनाए, इंडिया का नेतृत्व किसने पहले किया? नीतीश कुमार जी ने किया था ना। नीतीश कुमार जी कहाँ गए? गए न सापनाथ के पास, नागनाथ के पास नीतीश कुमार जी गए। ओम प्रकाश राजभर जी ने निर्माण साथियों ने नेतृत्व किया था, ओम प्रकाश राजभर जी भाग गए, गए कि नहीं गए? गए ना। अभी वो बात आई तमाम मैं बता रहा हूँ, ममता बनर्जी की बात होती है, ममता बनर्जी के साथ लड़ी चुनाव, अपना तिकड़म फिट कर रही मेरे भाइयों। इंडिया को गलत करने आ रही है? नहीं आ रही है। तिकड़म उसमें फिट कर रही है, किल्ली फिट कर रही है, जिसको किल्ली को मानव सामने समझाया था मेरे भाइयों बड़े पैमाने पर। अभी मंच के माध्यम से सौम्य प्रसाद मौर्य का भी नाम आया था ना। अगर सौम्य प्रसाद मौर्य को भाजपा हटाना है तो भाजपा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन साथियों फोरम बना करके सापनाथ और नागनाथ का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। कोई भी सम्मानित साथियों, ये इंडिया बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सारे बड़ी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए मेरे भाइयों ये दूसरा घर बना दिया ताकि बहुजन समाज पर हमारे लोग न जाने पाए मेरे भाइयों। इसको कौन समझेगा? इसको कौन समझेगा? इसे हम आप समझेंगे और उसमें अपना और दिमाग लगा करके अपनी क्षमता को बढ़ा करके वोटरों सपोर्टरों कार्यकर्ताओं को चक्की चौराहे गली में जाकर हमको आपको समझाना पड़ेगा। ये इंडिया हो चाहे एनडीए हो, ये दोनों जो बनाए गए संगठन है, ये सापनाथ और नागनाथ है। ये अमृत बहादुर भारती नहीं, मानव मत्स्य कांशीराम साहब कहे थे, वही बात मैं आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूँ मेरे भाई। सम्मानित साथियों, इस देश में विचारधारा गिराई है और उस विचारधारा को हमको आपको संरक्षित करना पड़ेगा। एक कहावत है, अपनी बात समाप्त करूंगा। लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था पर मालिकाना हक लेता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है ना किसी तो बाप की बनाई व्यवस्था को बेचने का काम करता है, उसे लुटने देने का काम करता है, बर्बाद करने का काम करता है। आपको निर्णय लेना है कि हम लोग लायक बाप के लायक बेटे हैं कि लायक बाप के नालायक बेटे हैं। भाई मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम लोग लायक बाप के लायक बेटे हैं। लायक बाप के लायक बेटे हैं। हम थोड़ा आलसी हैं, हम थोड़ा आलसी हैं। अपने आलस को खत्म करके मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो भारतीय संविधान है मेरे भाइयों, आज खतरे में है। जो वोट का अधिकार है आज खतरे में है। एग्जाम्पल लीजिए, देश की महाबड़ी पंचायत लोकसभा में सम्मानित साथियों 150 सांसद को सस्पेंड करके ये भारतीय जनता पार्टी लोग नए नए एक्ट ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। और वो कानून बना रहे हैं, जब आप उसका अध्ययन करोगे मेरे भाइयों, तब आपका मस्तिष्क खुलेगा, आपकी आंख खुलेगी। आज मेरे बहुजन समाज के लोग जो भी ये कानून बना रहे हैं, वो सारे कानून मेरे भाइयों हमारे यहाँ के खिलाफ बन रहा है। कहीं विरोध हो रहा है? इसका विरोध आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, तो संसद से इस्तीफा देने के बहनें मजबूर हो गई थी और कही थी कि जब जहां मैं अपने समाज को गलत नहीं कर सकती, समाज मतलब बहुजन समाज, सर्व समाज, दबा कुचला समाज, बहुजन समाज, जिस जगह मैं अपने समाज को गलत नहीं कर सकती, ऐसे जगह मुझे रहने कोई अधिकार नहीं है। और इस्तीफा दे करके आज मेरे बहुजन समाज लोगों, हमारे आपके ताकत पर, हमारे आपके भरोसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमारे आपके बीच में संघर्ष करने का काम कर रही है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन करने वाले लोग मानव मत्स्य कांशीराम साहब हमको समझाए थे, हमको रात को बताए थे। मानव मत्स्य कांशीराम साहब की बातें आदरणीय बहन कुमारी मायावती को पूरा याद था, यकीन था, और तमाम चीजों के उपयोग बहन जी ने किया था, सारे उपयोग फेल हो गए थे। ये सापनाथ और नागनाथ के साथ हमें नहीं जाना है, हमें बहुजन समाज का भला करना है, भारतीय संविधान बचाना है, अपने समाज का निर्माण करना है, भविष्य निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं सर्व समाज के वोटरों के साथ गठबंधन करने काम करूंगी। तो हमारे लोगों को लगा अरे ये बड़ा गड़बड़ होता, मान्या बहन जी अकेले कैसे इतने ताकतवर अपराधी माफिया को हरा पाएंगी? बात ठीक नहीं थी। हमारे लोग दिमाग में प्रश्न था, हमारे लोग कहते थे कि भैया गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। बड़े पैमाने पर गठबंधन करने वाले जब धीरे धीरे भागने लगे तो हमारे लोगों को लगा क्या करेगा, बहन जी सही निर्णय लिया था। सही बात नहीं है। और आज आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम संसद विधायक बनाया था, और तमाम संसद विधायक मेरे भाइयों जो पीरा पसोटे थे,
सूखी रोटी खाते थे और लंबा लंबा भाषण देते थे। ऐसे तमाम लोग सम्मानित साथियों, उनका नाम लेना कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग धोखा दे करके इस पवित्र मिशन मूवमेंट को अपने स्वार्थ के साथियों जब भाग गए, तब सम्मानित साथियों बहन कुमारी मायावती ने किस मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि मानव साहब ने कहा था सांप नाद खत्म होगा तो नाग नाच आएगा, और नाग नाच खत्म होगा तो बहुजन समाज का राज आएगा। उसका भी समय और सीमा होना चाहिए, उसका भी समय और सीमा होना चाहिए। माननीय आकाश जी ने इसीलिए कहा मेरे भाइयों, माननीय आकाश जी ने जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने इसीलिए कहा था मेरे भाइयों हमें सत्ता में आना बहुत जरूरी है। अभी नया उनका इंटरव्यू है, तो माननीय बहन जी को लगा मेरे भाइयों ये सावधान और नाटक दोनों समय सावधान होना है, और बहुजन समाज का साथियों का गठबंधन करके, सब समाज का गठबंधन करके हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, पूर्व जो धोखेबाज लोग थे उनकी बातों को ध्यान रखते हुए सम्मानित साथियों बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश में सम्मानित साथियों जो बहुजन समाज पार्टी के समर्पित वर्कर हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी के साथ मानव कांशीराम साहब के साथ जो कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके उनके इशारे पर संघर्ष करते थे, ऐसे हर लोकसभा पार्टी बहन जी ने प्रत्याशी उतारने का काम किया है कि नहीं किया? आप सूची देखो मेरे भाइयों, कार्यकर्ता उतारने का काम किया है। क्यों? कि न टिकने वाले नहीं है, ये टिकने वाले लोग हैं, क्योंकि मानव कांशीराम साहब ने जो घोषणा किया था, भविष्यवाणी किया था, जब नागनाथ खत्म होगा तब बहुजन समाज का राज आएगा। वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था को रोकने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, भुखमरी पैदा करने का काम किए, बेरोजगारी पैदा करने का काम कर दिया है। जनता ट्राई कर रही है, माहौल बेहतर हो गया है। इससे माननीय बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव करके, वर्गों को चुनाव करके, सांसद बना करके माननीय कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने जा रही है। इसलिए बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव नहीं मेरे भाइयों। इसी साथियों, इसी भरोसे के साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है मेरे भाइयों, एक एक कार्यकर्ता सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी जिसको प्रत्याशी बना रही है, खुद प्रत्याशी बन जाइए। माननीय बहन जी सिपाही बन जाइए, लायक बेटा बन जाइए। अपना ख्याल हो, अपने बच्चों के भविष्य ध्यान रखिए। बताइए, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा मोटर पर जीएसटी कितना है पता कर लेना, और पेंशन किताब और कापी पर जीएसटी कितना है पता कर लेना मेरे भाइयों, पता कर लेना मेरे भाइयों। इस देश में जो व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा 400 गुना महंगी की जा रही है, जो भी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है, बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाने की व्यवस्था बना रही है, तो हमको आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम आप संघर्ष करते करते मिट जाए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान किया है, तब जाकर सम्मानित साथियों हमारे कर्तव्य को उजावटी और मान सम्मान मिलने का काम किया है। तो हम आप संकल्प ले लें, भले हम कुर्बान हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उखाड़ कर फेंक करते अपने आने वाले बच्चों के भविष्य निर्माण करने के लिए बहन